कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है। कोरोना वायरस यूट्यूब पे, गूगल पे, टीवी पे, रेडियो पे, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पे आप देख चुके होंगे कि कोरोना वायरस कैसे हमको परेशान कर रखा है। तो भाई आखिरकार ये कोरोना वायरस है क्या? इतना परेशान क्यों कर रहा है हमको? यहाँ तक कि आप दहशत में हो गए होंगे कि कोरोना वायरस से बच्चे कैसे। कोरोना वायरस का सिम्टम क्या है? अब तक कि आप गूगल में भी सर्च कर रहे होंगे कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा और इसका नाम कोविड-19 क्यों है। क्या ये खत्म भी होगा या फिर नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। अभी हम जानेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है और ये क्या क्या कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर निकले कणों में मौजूद वायरस सांस के साथ हमारे जिस्म में पहुंच जाते हैं। संक्रमण ऐसे ही फैलता है या फिर हम किसी ऐसी सतह को छुएं जहां वायरस है और फिर हम अनजाने में अपने हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लें। ये वायरस जब तक हमारे कोशिकाओं की संरचना में शामिल नहीं होता तब तक नए वायरस पैदा नहीं करता। ये हमारी नाक या गले की म्यूकस सेल से जुड़ जाता है। एक बार वहां दाखिल होने पर यह अपने सतह के प्रोटीन के जरिए हमारी कोशिकाओं की झिल्लियों को भेदता हुआ अंदर चला जाता है और आगे बढ़ता है। कोशिकाओं के अंदर दाखिल होने के बाद यह अपने जैसे कई वायरस पैदा करना शुरू कर देता है। थोड़ी सी वक्त में ये अपनी जैसे 10,000 से लेकर 1 लाख तक वायरस पैदा कर लेता है। तैयार होने के बाद ये वायरस उन कोशिकाओं से बाहर आते हैं जहां ये बने थे। उन्हें नष्ट करने के बाद ये आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। वहां से वायरस श्वसन नली की तरफ बढ़ता है जो लंग्स की ओर जाते हैं। इससे नली की सतह सूख जाती है। लेकिन अगर ये वायरस नली से लंग्स तक पहुंच जाएं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ये वहां सूजन पैदा करते हैं जिसे निमोनिया बोला जाता है। ये शरीर की दूसरी अंग जैसे हार्ट और किडनी को भी खराब कर देता है जिससे इंसान के बचने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वायरस कितना खतरनाक है। अब डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं कि हम इस वायरस से हमारे वर्ल्ड को बचाए कैसे, हमारे इंडिया को बचाए कैसे, हम बचे कैसे। ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हाथ को अच्छी तरह से धोइए। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कीजिए। अगर ना भी चाहते हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जायज़ है। आप बाहर निकलने पर हमारे मामा लोग सब हैं, वो आपको देखते ही बोलेंगे निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अगर फिर भी आप ना सुने तो हालात कुछ आपका इस तरह का भी हो सकता है। तो आपसे हमारा विनती अनुरोध है दोस्तों, आप थोड़ा इस समय कॉन्शियस हो जाइए और फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा।